सर मुझे शुरू से ही आइडिया था कि लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते, तो मुझे एक रोल मॉडल पेश करना था कि ताकि लड़की भी आगे चल सके, कुछ कर सके। लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती है, तो ये मुझे मॉडल पेश करना था ताकि लड़की भी आगे पढ़ाई कर सके। मैं नितिन मिश्रा आपकी आवाज़ में आप लोगों के पास फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। हमारे साथ हैं आज रिमझिम गुड़िया, जो बीपीएससी 64वें एग्जाम में अपना एक स्थान प्राप्त की हैं। तो मेरे साथ हैं रिमझिम गुड़िया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो आपको बधाई इस चीज़ के लिए कि एक बीपीएससी एक गांव से निकालना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआती जो आपका टर्म ऑफ पढ़ाई था वो कहाँ से की थी? मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही शुरू की थी, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय कड़रा से। उसके बाद मैंने अपना हायर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पढ़ाई सिर्फ 8 क्लास तक ही थी, तो हायर एजुकेशन के लिए अपनी बुआ के यहाँ से रह के पढ़ाई की थी। तो वहीं से ग्रेजुएशन तक की मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने बीपीएससी की पढ़ाई के लिए पटना। जब आप पढ़ाई कर रही थी उस क्रम में कभी आपने ऐसा सोचा था कि आगे चल के कुछ इस तरह का भी स्थान प्राप्त करेंगे, या फिर आप देख रहे हैं जैसे कि आपके गांव में एक माहौल सा बन गया है, सभी लोग लगभग लोग आपको बधाई देने आते होंगे, मिलने आते होंगे, क्योंकि गांव में पहले भी बहुत लोग इंजीनियर डॉक्टर तो बने होंगे। बीपीएससी क्या पहला था आपका गांव से? जी सर, तो इसीलिए मैंने कमीशन को प्रीफर किया ताकि लोग जान पाए। ये तो जो रिजल्ट हो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है और 2 मेरे छोटा भाई बहन है, और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो अभी छोटे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं? एक ग्रेजुएशन में, एक 9th क्लास में। मोकामा से हैं? कड़रा से ही। मतलब कड़रा लोकल से? कड़रा में कोई हायर 10th तक का स्कूल हो गया है, पहले 8 था, अब 10th तक का हो गया। जब मैं आ रहा था तो मैं जब गांव में इन किया तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि अंदर इस तरह की व्यवस्था हो गया स्कूल की। जैसे कि मैं आया तो रास्ता भी पूरा टूटा फूटा था, तो परेशानी तो होती होगी? जी, टाल क्षेत्र है तो परेशानी तो होती है। अभी तो रोड भी बन गया, पहले तो रोड की भी सुविधा नहीं थी, लोग नाव से सफ़र करते थे। तो आप अभी बीपीएससी में आप आगे समाज के लिए क्या सोच के रखी हैं? सबसे पहले तो इसमें पंचायत डेवलपमेंट का काम मुझे दिया जाएगा, तो मैं चाहूँगी जितना भी फंडिंग आता है पंचायत के लिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके, और लोगों को जितना सरकार के द्वारा दिया जाता है वो सही तरीके से पहुँच सके। अगर आपके गाँव कड़रा को आपके हवाले कर दिया जाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करना है, और दूसरा स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ नहीं, तो इसके लिए लोगों को परेशानी होती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देना चाहूँगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा तो तत्काल हो सकती है, तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर करूँगी। तो जैसे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें तो कड़रा का नहीं, हमारे पूरे बिहार का हाल बहुत ही बुरा है, तो बिहार के स्तर पर ही इसे सुधार करना होगा। तो हमारे साथ जो है बिहार के स्तर पर देखेंगे आगे जो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको कड़रा दिया, आपने बताया किस तरह से आप मुहिम को आगे करें। तो आप अपने गांव में जैसे कि आपने बीपीएससी क्लियर किया, तो आगे जो छोटे भाई बहन हैं या फिर गांव में जो लोग हैं उनसे आप क्या, आपको लगता है कि आप जिस विरासत को शुरू किए, जैसे इंजीनियर बनना तो होते रहा था, बीपीएससी में कुछ लोग आपको लगते हैं गाँव से कि आपके बाद क्लियर करेंगे जल्दी में, या फिर? जी सर, शुरुआत तो किए हैं और करेंगे भी, क्योंकि मुझे उम्मीद है, उन्हें लगता है कि मैं उन्हीं के बीच में से निकली हूँ, तो शुरुआत तो होती ही है। उनको लगता है मैं भी कर सकता हूँ। पहले तो लोग नाम सुन के ही डर जाते थे, अभी तो हिम्मत कर सकते हैं कि कर सकते हैं अभी। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आप जो रैंक लाई हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर उससे ज़्यादा डिजर्व करती थी? उससे ज़्यादा डिजर्व करते तो मुझे रैंक आता, और मुझे मेहनत की ज़रूरत है, और आगे पढ़ाई करूँगी तो और अच्छा STM तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। बट देखिए, आप जो मैं देख रहा हूँ आसपास के लोकेशन में गांव से कुछ क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा। गांव का स्वास्थ्य व्यवस्था तो आपने बताया बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये तो पूरा बिहार का हाल बुरा है। और आपके शहर में, गाँव में जो पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रिजल्ट तो आ रहा है, बट आप अगर शिक्षा व्यवस्था इतना सुदृढ़ होती तो आपको यहाँ से बाहर जाके पढ़ने की नौबत नहीं आती। सर, यहाँ पे पहले सिर्फ मध्य विद्यालय तक ही स्कूलिंग की व्यवस्था है, और दूसरी बात है कि अगर यहाँ से कहीं जाना है तो टाल क्षेत्र में, गांव दूर दूर में पड़ता है, तो लोग जाने में सक्षम नहीं हो पाते, और परिवहन की सुविधा भी नहीं है कि लोग जा पाएँ, तो इस कारण से स्कूलिंग ड्रॉप हो जाता था, या फिर जो सक्षम है तो बाहर जाके पढ़ाई। जो सक्षम नहीं है वो तो सिर्फ 8 क्लास तक ही पढ़ाई कर पाते थे। लड़की या लड़का भी? सभी। आज से कितने साल पहले की बात आप बता रहे हैं? 1 साल पहले। अभी 1 साल पहले ही यहाँ 10th तक का स्कूल हुआ, उससे पहले 8 क्लास तक का स्कूल। मतलब अभी 2020 के बाद ये हाल था यहाँ गांव का।
तो बहुत सारे लोग जो सक्षम होते थे मोकामा जाते होंगे। जी, मोकामा जाते थे या फिर आसपास में जो भी रिलेटिव हैं या फिर जो सक्षम है तो आसपास के टाउन में, या फिर यहाँ से कुछ दूरी पे गांव है सब वहाँ पे जाके एडमिशन लेके पढ़ाई करते थे, पैदल जाके यहाँ से या फिर साइकिल से। अभी साइकिल मिल गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो लोग साइकिल से जाके पढ़ाई करते हैं। आप जब बीपीएससी का तैयारी कर रही थी इस टाइम में कितने घंटा का पढ़ाई करना होता था या फिर कितने आपको मेहनत करनी पड़ी? 8 से 10 घंटा की पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि कम समय में निकालना तो आसान काम नहीं होता है, तो इसके लिए 8 से 10 घंटा की डेली पढ़ाई करनी पड़ती थी। इस बीच में आपको कुछ परेशानी आई, जैसे फैमिली प्रॉब्लम, लड़की होने के कारण बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ सकता है या पड़ता है, तो आपको उस तरह का कुछ ऐसा कभी परेशानी हुआ? सर मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी, घर बहुत कम ही आती थी, तो इसीलिए फैमिली परेशानी तो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मैं फैमिली से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी 1 साल के लिए, तो इसीलिए थोड़ा कम पढ़ाई। मतलब और भी लोगों से मैं बात कर रहा था तो बताया कि फैमिली मतलब लड़की होने के कारण परेशानी, पहले तो घर में बहुत सारे लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है पढ़ने के लिए, लड़कियों को कम दिया जाता है, इसी कारण मैंने आपसे प्रश्न लिया। शायद आपको ऐसा कुछ परेशानी? नहीं, मेरे फैमिली है जो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते, उनका कहना है कि जो भी पढ़ाई करे उसको पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए तो सबसे बड़ी मैं थी तो मुझे भेजा गया पढ़ने के लिए। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा आपके लिए, लेकिन उन सभी लोगों को जो ये परेशानी झेलते हैं उनके लिए कुछ बोलिएगा। उनको मैं ही कहना चाहती हूँ कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो भी है लड़का हो या लड़की हो, जिनमें एबिलिटी है उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि वो अपना लक्ष्य पा सके और आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके आगे क्या अभी आपने सोचा, क्या प्लान किया है? क्योंकि अब ज्वाइनिंग की बात है, यहाँ से ज्वाइनिंग के साथ कुछ और भी प्लानिंग है क्या? आगे किस पोस्ट तक जाना है या फिर क्या तैयारी किस तरह से आगे करना है? क्योंकि अब आपके पास जिम्मेदारी होगी, ऊपर से फिर तैयारी भी करनी है, क्योंकि जब आगे जाना है तो तैयारी करनी होगी। सर मेरा 65th का मेंस दिया हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका फिर से इंटरव्यू होगा और सर उसमें कोशिश करेंगे अच्छे पोस्ट पे जा पाऊँ। चलिए, जैसा कि आपने बता दिया मुझे 65th का भी आपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो भगवान करे आपका रिजल्ट इससे और अच्छा हो। तो चलिए, हमारे साथ थी रिमझिम गुड़िया, और इनसे एक तो प्रश्न और लेंगे हम, जैसे कि इनका फैमिली के बारे में तो जाने हैं हमने, इनके पिताजी क्या करते हैं और कैसे इनका घर परिवार चलता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सर मेरे पिताजी किसान हैं और उसी से फैमिली चलते हैं। और कुछ गांव वगैरह में कुछ आपके रिलेटिव्स जो हैं सब कोई ऐसे नहीं है जो कुछ बड़े पोस्ट पर निर्भर करते हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब आज के दौर में, और जैसा कि आप देख सकते हैं गांव का माहौल बिल्कुल ही साधारण है, शिक्षा व्यवस्था देख के तो शायद कोई कह नहीं सकता कि इस तरह का यहाँ होगा। उस कंडीशन में एक बीपीएससी का रिजल्ट देना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं रिमझिम गुड़िया जी को पहले तो बधाई दूंगा, बार बार बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अपने गांव का नाम ही नहीं रोशन करके ये पूरे मोकामा का नगर पालिका का इन्होंने नाम रोशन किया, जो कि प्रखंड आती है, घोसवाड़ी प्रखंड है। घोसवाड़ी प्रखंड में एक गाँव है कर्रा, बहुत ही छोटा सा गाँव है, लगभग कितना आबादी होगा, 5-6 हज़ार आबादी में से एक लड़की का निकल के जाना, बीपीएससी क्लियर करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो कैमरामैन अभिजीत के साथ नितिन मिश्रा, आपकी आवाज़ कर रहा।